आज के इस व्याख्यान में मैं आपको निराला की राग विराग जो कविता है उसके संबंध में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है। इन तीनों कालों में भी साहित्य बहुत ज़्यादा मात्रा में रचा गया, लेकिन आधुनिक काल की विशेषता यह है कि इस काल में गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में काव्य का सृजन हुआ। यह काव्य आधुनिक काल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 संवत ईस्वी से आज तक, अर्थात इसको ईस्वी सन में देखेंगे तो 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक इस काल को हम मान सकते हैं। तो इस काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी का काल, जिसमें हमारे यहाँ गद्य और पद्य साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। भारतेंदु युग की जहाँ तक बात करते हैं तो भारतेंदु युग में आधुनिक खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, लेकिन इस काल में बहुत सारा गद्य साहित्य लिखा गया, चाहे वो नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, संस्मरण हो, लघु कथा हो, कहानी हो, उपन्यास हो और गद्य की अनेक सारी विधाएं हों। लेकिन इन विधाओं में कुछ कमियां थी साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से। तो इन कमियों को दूर करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक युग चलाया, जिस युग को हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर हम काल विभाजन करें तो संवत न मान करके इसको हम 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक इसको मान सकते हैं। इस काल में गद्य और पद्य का ज़्यादा विकास नहीं हुआ, क्योंकि भारतेंदु युग में जो साहित्य रचा गया था गद्य के क्षेत्र में, उस साहित्य में बहुत सारी कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए यानी इस काल में साहित्य को भाषा की दृष्टि से यानी समृद्ध बनाया गया था। और इसके बाद में यानी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद प्रारंभ होता है। और छायावाद को कुछ विद्वान कहते हैं कि दो विश्व युद्धों के बीच में जो साहित्य लिखा गया था वो ही छायावाद है। और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहा जाता है। और इस छायावादी जो काल था, इस काल में प्रसाद है, पंत है, निराला है और महादेव वर्मा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान मान सकते हैं। आज जब आधुनिक काव्य के अंतर्गत राग विराग कविता की जब चर्चा हो रही है तो राग विराग कविता को रचने वाले यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और निराला ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं गद्य के क्षेत्र में और पद्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो आज मैं आपको इस व्याख्यान में राग विराग जो कविता है उसमें एक व्याख्या है, तो उस व्याख्या को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बु थी विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मिसाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय जय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय हृदय, रिपुदम्बी शांत एक भी अयुक्त लय में रहा हो जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, समर्थ मानता उन उद्दत को आ रहा। तो इस व्याख्या में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या व्यक्त किया है तो उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि जब राम रावण का युद्ध हुआ था
और उस युद्ध में यानी राम की जो शक्ति पूजा है, उसी शक्ति पूजा के अंतर्गत राग विराग कविता को लिखा गया था। इसको आधार मान करके लिखा गया था। इसका कथानक ये था कि जब राम और रावण का अनिर्णायक युद्ध होता है, तो उस युद्ध में यानी किसी को भी जब सफलता नहीं मिलती है, तो एकांत में राम यानी आकर के सोचते हैं, उसके मन की स्थिति क्या होती है, उसको चिंताएं होने लगती हैं, उसको ग्लानि होती है। तो उन्हीं का इस व्याख्या में वर्णन किया गया है। और उसी के साथ है यानी राम को समझाने के लिए जामंत है और अन्य लोग उनको समझाते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा या उनकी चिंता कम नहीं होती है। तो इसी की ओर इंगित करते हुए कवि कहता है कि हे हमार निशा, उमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। जब अनिर्णायक युद्ध हुआ, जब किसी को भी विजयश्री नहीं मिली, तो इस घोर अंधकार में उमा निशा यानी सघन काली रात, उगलता गगन घन अंधकार, राम की चिंताएं उस काली रात्रि में और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और राम सोचते हैं, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनसार। यानी उस घनघोर काली रात्रि में यानी दिशा का कोई ज्ञान मालूम नहीं हो रहा कि कौन सी दिशा किधर है। और स्तब्ध है पवनसार यानी चंचल वेग से चलने वाला पवन वो भी स्थिर ठहरा हुआ है, जो राम की चिंता को बढ़ा रहा है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। यानी जहां पर राम सोचमग्न है, चिंता में डूबे हुए हैं, वहीं पर विशाल समुद्र जो गरज रहा है, बहुत यानी गर्जना कर रहा है और ड्रावनी। तो उसके माध्यम से राम की चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भूतर जो ध्यान मग्न केवल जलती मिसाल। यानी जो पर्वत हैं वो भी मान लीजिए कोई उपासना में लीन हो या इस प्रकार से वो तपस्वी के समान खड़े हैं, केवल जलती मिसाल, वहां पर उल्काओं की कोई एक मिसाल वो ही यानी गगन में व्याप्त है और हर जगह सोना सोना सा लग रहा है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। ऐसे प्रकृति के समुचित वातावरण में ऐसा जब वातावरण था, तो उसमें रह रह करके राम की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि क्या होगा, विजय मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। रह रह उठता जग जीवन में राम जय जय। राम के मन में चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं कि कहीं इस युद्ध में रावण की विजय न हो जाए। जो नहीं हुआ आज तक हृदय विपुलम शांत। जिस राम को यानी हृदय में कभी चिंताएं नहीं आती थी और वो कभी दुखी नहीं होते थे, आज यानी राम के हृदय में वो ही चिंताएं उमड़ रही हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। एक भी अयुक्त लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत है। यानी अब राम के मन में एक ही लक्ष्य है कि इस लक्ष्य को कैसे भी करके मैं सफल हूं। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। जो राम यानी रावण से लड़ने के लिए बार बार यानी उत्साहित हो रहा था और कह रहा था कि मैं रावण को पराजित कर दूंगा, रावण को पराजित कर दूंगा, तो वह असमर्थ मानता उन उद्यत को हार हार। वह थक थक करके इसी बात में विश्वास करता है कि इस रण में कौन जीतेगा, वो जीतेगा या मैं जीतूंगा। तो राम की जो चिंताएं हैं, जो वेदनाएं हैं, जो निराशा है, प्रकृति के वातावरण में और भी ज्यादा गहन हो जाती हैं। तो कवि निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसी व्याख्या में, इसी पद्यांश में राम की चिंताओं को यानी जो उनके मन में जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको इस रूप में भी इसको आपको समझा सकता हूँ। राग विराग से अवतरित इन पंक्तियों में कवि निराला ने एक ओर तो अम्मा निशा की भयंकरता का चित्र प्रस्तुत किया है और दूसरी ओर निराशा के घने अंधकार में डूबी हुई
राम की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत किया है। अमावस्या का सघनतम जहां वातावरण को तमसावृत बना रहा है, वहीं निराशा की घनीभूत स्थिति राम के मानस को तिमिराच्छन्न अर्थात निराशा के घने अंधकार से आवृत कर रही है। निराशा के इन सघन क्षणों में राम जिस मनोदशा से घिरे हुए हैं, उसी का चित्र इस पद्यांश में प्रस्तुत किया गया है। कवि निराला जी कह रहे हैं कि अमावस्या की रात्रि है, आकाश सघनतम उगल रहा है, दिशा का बोध नहीं हो पा रहा है, वायु संचरण जड़वत है, कभी न थकने वाला विशाल महासागर पृष्ठभूमि में अनवरत गर्जन कर रहा है। वातावरण के अनुरूप ही पर्वत भी समाधिस्थ प्रतीत होता है। नैश अंधकार को विदीर्ण करती हुई एकमात्र उल्का धू धू धक करके आगे निकल रही है। रावण से युद्ध के परिणाम संदिग्ध होते देख राम की अस्थिर मानसिक स्थिति उसके सभी सहयोगी बंधुओं की चिंता का कारण बन गई। निराला जी इसी मानसिक अवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हुए आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि राम यद्यपि निश्चल बैठे थे, फिर भी उनका संदेह भीतर से उन्हें बार बार कंपा रहा था। रावण की विजय की आशंका रह रहकर उसके मन में उठ रही थी। स्थित प्रज्ञ राम का वह हृदय जो कभी शत्रु द्वारा आक्रांत एवं शांत न था अथवा नहीं हो सकता था, लाखों प्रतिपक्षियों के विषम प्रतिरोध के सम्मुख जो अकेला होते हुए भी दुर्धर्ष बना रहा था और कल तक युद्ध करने के लिए बार बार आकुल हो रहा था, आज वही मन युद्ध के लिए सन्नत होकर भी हार मान रहा था। इस प्रकार से इस व्याख्या में यानी इसको टिप्पणी के रूप में भी देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंतर जगत और बहिर्जगत का बिंब प्रतिबिंब एक दूसरे का पूरक और उद्दीपक बनकर के आया है। पद्यावतरण में अमानिशा के वातावरण का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह न केवल अद्वितीय बन पड़ा है, अपितु समूचे वातावरण को पाठकों के समक्ष बिंबमयी भाषा में प्रस्तुत करने में समर्थ है। तो इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत यानी राग विराग कविता में राम की जो मनोस्थिति है, उस मनोस्थिति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस व्याख्या में अगर इसके पद को देखा जाए तो इसमें छंद और अलंकार भी देखने को मिल सकते हैं। भाषा एकदम से मर्यादित है, अच्छे शब्दों में इसको संजोया गया है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो साहित्य लिखा है, वो साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनामिका है, परिमिल है, गीतिका है, वीणा है, संध्या गीत है, निशा निमंत्रण है आदि जो रचनाएं लिखी थी, जो कविताएं लिखी थी, वो कविताएं बहुत ही उच्च कोटि की कविताएं हैं। और उनके छायावादी काव्य को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि छायावादी काव्य में जब इनकी रचनाएं हुई थी, लिखी गई थी, तो उनको पढ़ने के बाद में हमें प्रगतिवाद का इनकी रचनाओं में संकेत मिल जाता है कि प्रगतिवाद यानी इन्होंने प्रगतिवाद को लेकर के जैसे वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर, यानी ऐसी रचनाएं लिख करके इन्होंने प्रगतिवाद का भी यानी उनके काव्य को मान सकते हैं कि उनकी रचनाएं छायावाद की नहीं बल्कि प्रगतिवाद में भी इनकी रचनाएं छायावाद में ही लिखी गई थी। तो इस प्रकार से इस व्याख्या में यानी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसमें राम की मनोदशा का, राम की स्थिति का, राम की चिंता का वर्णन किया है और यह वर्णन वास्तव में बहुत अच्छा है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूँगा।